हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है और उसमें हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस कक्षा 8 से शुरू किया है पढ़ना। उसमें चैप्टर 1 में हम लोग भारतीय संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और उससे हमारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। तो एनसीईआरटी जो हम लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का जो अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व करते हैं, उससे क्या होता है कि एक आधारभूत समझ विकसित होती है। क्योंकि हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और पूरा ये एनसीईआरटी का लाइन इसमें दिया गया रहता है। और ये क्या होता है कि ऑल स्टेट पीसीएस, यानी कि जितने भी स्टेट का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये जो है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा ही क्यों ना हो। और ये जब आप स्टैंडर्ड बुक कुछ भी पढ़ेंगे, जैसे लक्ष्मीकांत ये सब पढ़ेंगे, तो आपको एक बेसिक समझ विकसित होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक समझ विकसित होगी एनसीईआरटी पढ़ने से। तो एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोगों के पास है तो उसको पढ़िए और जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव मैं बता रही हूँ उसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ वो उसका ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे और इससे जो होगा कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता की समझ में कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट है आपका कि मौलिक अधिकार लोगों की राज्य सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो कथन दिया गया है इसमें से सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो क्या है कि हम लोगों ने पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसमें भारतीय संविधान में, तो उसमें मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया था, जो कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। इसकी चर्चा मिलती है मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 3 में है। और इसमें जो है कुल 7 हम लोग पढ़े थे कि 7 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी था और उसको हटा दिया गया। इन सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो ये दोनों चीज़ जो बताया गया है कि दोनों में सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आपका हो जाएगा सी। 1 और 2 ये दोनों सही है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है लोगों की राज्य की जो सत्ता होती है उसके साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। कौन करता है? तो मौलिक अधिकार करता है। ठीक है, और सेकेंड क्या है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? ये चैप्टर ही है कि आखिर धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। तो भारतीय राज्य धर्म और राज्य की शक्ति को क्या किया गया है कि एक दूसरे से अलग रखने की नीति अपनाई है ना, कि धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यानी कि राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे करती भी है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर यहाँ पे जो है कुछ छूट गया है, दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। निकलकर यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरे मिसप्रिंट थोड़ा हो गया, दूसरे धर्म से निकलकर अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सेकंड है आपका भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे हो जाएगा आपका राज्य है। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये दोनों कथन है। भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों में से हमको क्या पता करना है कि कौन सा कथन सही है। तो सही क्या हो जाएगा आपका, एक और दोनों ये सही है। तो दोनों सही है। सही बात है कि हमारे देश में क्या होता है कि हम अगर चाहे तो एक धर्म से दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं, है ना, तो ये भी सही है। और क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएगा कि ये दोनों कथन सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि राज्य का क्या कर्तव्य है धर्मनिरपेक्षता के मामले में। तो फर्स्ट क्या है कि भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए और न ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन दे। फर्स्ट तो ये हो गया आपका कथन। सेकंड क्या है कि धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। थर्ड है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। तो ये 3 कथन को मैं पढ़ी हूँ। अब तीनों कथनों में से क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान से पढ़िए इस कथन को कि फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारत राज्य जो है खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान है कि राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में जाए और न ही किसी एक धर्म का समर्थन दे। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है कि कहीं कहीं क्या होता है कि धार्मिक क्रियाकलापों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाया जाता है, कुछ धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। ठीक है, ये भी सही है। और थर्ड क्या हो जाएगा आपका कि राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध करता है। जैसे कि मान के चलिए पंजाब के क्षेत्र में देखते हो पगड़ी पहनने का है या फिर दाढ़ी बढ़ाने वाला वो जो चीज़ें दिखाई देता है, तो कहीं कहीं क्या होता है कि राज्य हस्तक्षेप भी करता है और कहीं कहीं राज्य जो है वो हस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका उपयुक्त सभी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। सेकेंड है, राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म का पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे। इसमें से कौन सा कथन जो है सो असत्य है। तो अमेरिका जो है वो क्या काम करता है कि प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोक देता है। प्रथम संशोधन के द्वारा अमेरिका के संविधान में जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकता हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, इसके राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। तो ये तो गलत हो गया पहला कथन। सेकंड क्या है कि राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे। तो इसमें से असत्य क्या है, तो केवल एक है और ये जो है आपका सेकंड वाला वो कथन सही है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म संबंधी अधिकार, तो भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। सेकंड क्या है कथन कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का विरोध करता है। अब ये दोनों कथन पढ़ने के बाद बताइए कि ये दोनों कथन में कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, केवल एक ही सत्य है कि भारतीय संविधान में क्या है, धर्म में हस्तक्षेप की सीमा को जो है कुछ निर्धारित किया गया है। और अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में है अनुच्छेद 25। और इसमें क्या होता है कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, धार्मिक मामलों में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए आपका जो है कथन सत्य केवल एक ही होगा।
अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है फर्स्ट में कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को, यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, यहाँ हो जाएगा अपनाने, ठीक है, क्या होगा, अपनाने, धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। सेकंड क्या है कि पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित, यहाँ भी थोड़ा छूट गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लेखित था। अब ये जो दोनों कथन में क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो दोनों कथन में आपका असत्य हो जाएगा सी, 1 और 2, दोनों कथन जो है क्या हो जाएगा आपका असत्य है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या होता है, सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है, अतः कथन 1 जो है असत्य है। यहाँ संकीर्ण छूट के बारे में दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा छूट दिया जा रहा है। सेकेंड क्या है कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द जो है भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था, इसके द्वारा जोड़ा गया है, तो इस शब्द का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है ना। तो इस दृष्टिकोण से क्या देखा जाएगा, असत्य कौन है, 1 और 2 दोनों जो है कथन असत्य है। तो आज हम लोग जो है वो धर्मनिरपेक्षता की समझ चैप्टर 2 कक्षा 8 के एनसीईआरटी पुस्तक से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उसको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया, और इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे वो सारे प्रश्न इससे ही इतने में से बन चुके हैं, और इससे आपका पूरा का पूरा समझ विकसित हो चुकी होगी। ऐसे आप लोग पूरा थॉरोली अपने पुस्तक से उसको पढ़ के समझिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए तो बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा चैप्टर 3, तो चैप्टर 3 में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।